हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का इस ऑनलाइन सभा में स्वागत है। जैसे इस ऑनलाइन सभा में हम मिले हैं, क्यों ना हम शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु राजा, हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे अधीनता में लेके आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जिसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर होने देना। प्रभु, जैसे हम इस ऑनलाइन सभा में स्तुति आराधना करेंगे, वचनों को सुनेंगे, प्रभु राजा तेरी पवित्र आत्मा लगातार हमारी अगुवाई करे और तू हमारा मार्गदर्शन करना। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। तूने हर एक चीजों का नियंत्रण लिया है, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस आने वाली आत्मा को हम निकालते यीशु मसीह के नाम से, और हम प्रार्थना करते हैं हमें अच्छा समय दे कि अच्छी संगति में हम बने रहे। प्रभु राजा, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अभिषेकित महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जैसे हमने शुरुआत की प्रार्थना की है, क्यों ना हम आगे बढ़ेंगे और इस समय हम अपने मन को, हृदय को तैयार करेंगे आराधना करने के लिए। हम जोरदार तालियों से भाई शिवा का स्वागत करते हैं आराधना लेने के लिए। याकूब का प्रभु मेरा है।
अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। धन्यवाद भाई शिवा इतनी अच्छी आराधना में अगुवाई करने के लिए। दोस्तों, जैसे हमने आराधना में अच्छा समय बिताया है, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और इस समय हम पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं हमारे मध्य में वचन बांटने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, आनंदित हैं और सुरक्षित हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने दूसरे सत्र की शुरुआत करें और सत्र में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए, जैसे तूने हमें परमेश्वर इस सत्र में, इस ऑनलाइन सभा में लाया प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना हमारे जीवनों में प्रभु। जैसे हम तेरे वचन को सुने, होने दे प्रभु, हर एक वचन हमारे जीवन में कार्य करे, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पे रहे और हर एक छोटी से छोटी बातें जो परमेश्वर तू सिखाना चाहता है उस सत्र के द्वारा हम सीखे और परमेश्वर से कार्य में लाने वाले भी बने प्रभु राजा। हर एक गड़बड़ी को, हर एक इंटरनेट प्रॉब्लम को हम तेरे हाथ में देते हैं और कहते प्रभु कि तू कार्य करना और तू सुरक्षित रीति से परमेश्वर हमारी हर एक चीजों में सहायता करना, ताकि हम तेरे वचन को समझे, सीखे और परमेश्वर आगे बढ़ने वाले बने, आशीषित हो और दूसरों को भी आशीषित करे। इस समय को, इस पल को, इस सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए आगे का समय तेरे हाथ में रखते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो आइए इस समय हम शुरुआत करें हमारे दूसरे सत्र के लिए। तो दूसरा सत्र जो प्रार्थना के विषय में है, पहले विषय में हमने देखा था कि किस तरह से प्रार्थना का जो विषय है और वहां पर हमने सीखा था फिलिपियों 4:6-7 के अनुसार कि परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर, वरन प्रार्थना कर, निवेदन कर और धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर को अर्पण कर। और उसी तरह हमने देखा था मत्ती के 19 में कि परमेश्वर के लिए सब चीजें असंभव है, या और फिर हमने देखा था नीति वचन के 3:5 में कि खुद के समझ के अनुसार न चल, वरन किस पे भरोसा कर, उस यहोवा पे, उस परमेश्वर पे भरोसा कर। और उसी तरह यहोशू के 1:9 में हम परमेश्वर ने हमें कहा है कि मजबूत मतलब हिवाई बांधो और दृढ़ रहो। परमेश्वर ये सब कहता है और यहाँ पर परमेश्वर हमें सिखाता है और वही चीजें हमें परमेश्वर से ही मांगना है, क्योंकि यही हमें प्रार्थना में करना है। तो दोस्तों, प्रार्थना क्या है? जैसे हमने सीखा था, परमेश्वर से बात करना है। जब हम बात करते हैं उसी तरह जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने पड़ोसी से जैसे बात करते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर से बात करना है और वो परमेश्वर है जो हमारी हर एक बातों को सुनता है। फिर हमने देखा था कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं उसको, उस प्रार्थना में विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें विश्वास के द्वारा प्रार्थना नहीं किया तो वो सिर्फ बोलना होगा और कुछ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं इब्रानियों के 2:11 के अनुसार कि प्रार्थना एक रिश्ता है जो परमेश्वर हमसे बनाना चाहता है प्रार्थना के द्वारा। या फिर हमने देखा था प्रार्थना ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। जब हम कुछ भी चीजें मांगते हैं या कुछ भी चीजें चाहते हैं, वहां पे हम परमेश्वर की इच्छा को मांगते हैं। या तो आइए हम इस समय दूसरे सत्र की ओर बढ़े और सत्र में जाने से पहले ये वचन को हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह का 32:17 वचन। और वचन पढ़ने के लिए पास्टर कविता हमारी सहायता करेंगे। यिर्मयाह 32:17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा के आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजाओं से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। या ये चीज समझना सबसे पहले जरूरी है कि उसके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। ओके, इसीलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जैसे हम प्रार्थना करते हैं हम इस चीजों में आगे बढ़ेंगे कि हम क्यों प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहला कारण है कि हमारी जरूरतें हैं, या
बहुत सारी चीजें, जैसे कि घर होगा, काम होगा, शादी होगी, बच्चों के लिए कोई प्रार्थना करता है तो कोई अपने फैमिली मेंबर्स में शांति के लिए, घर में परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारी जरूरतें। फिलिपियों का 4:19 परमेश्वर ये उत्तर देता है हमें हमारी जरूरतों के ऊपर, उसे हम पढ़ेंगे। फिलिपियो 4:19 और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। है मेरे परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। या ये परमेश्वर कहता है कि हमारी जो भी जरूरतें हैं वो परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। तो वही चीजों को समझ के चलना है कि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतें, भले वो कोई भी जरूरतें क्यों ना हो, हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पूरी करेगा। फिर हम प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए। भजन संहिता के 30:2 में परमेश्वर ये सिखाता है और हमें उसका उत्तर देता है, उसे हम सीखेंगे। भजन संहिता 30:2 हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर कि है मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। या जब हम परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर हमें चंगा करता है, या हम चंगाई के लिए जब प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ये जानते हैं और ये समझते हैं कि जैसे पहले पत्रस के 2:24 में लिखा हुआ है कि उसने अपने आप पर वो कोड़े खाए और वो हमारे लिए मारा गया ताकि हम जिए। या इसे हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 2:24 वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ये याद रखना है दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके मार खाने से, प्रभु के मार खाने से हम चंगे हुए। और वही चीजें हमें जब भी हम बीमार रहते हैं, हमें प्रार्थना में यही कहना है कि प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, ठीक हो गया हूँ, अब मैं बीमार नहीं हूँ। भले ही हम बीमार होंगे फिर भी हमें ये कहना है, और जब हम प्रार्थना में मांगेंगे परमेश्वर ये भजन संहिता के 30:2 के अनुसार तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं तीसरी बात कि हमें परमेश्वर विश्राम देता है, क्योंकि बहुत सारे जन बहुत थके हारे मन से और हृदय से थके हारे रहते हैं। परमेश्वर उनके लिए कहता है मत्ती के 11:28 में, इसे हम पढ़ते हैं। मत्ती 11:28 हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ। कैसे? प्रार्थना में। या जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु मुझे वो समझ दे, मुझे वो आराम दे कि मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, वहां पे परमेश्वर हमें विश्राम देगा, ये कहते हुए कि मैं तेरे साथ हूँ। या और वो परमेश्वर कहता है कि हर एक बोझ से दबे हुए, हर एक परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो आइए हम इस समय चौथी बात के लिए बढ़ेंगे। जैसे परमेश्वर, जैसे हम प्रार्थना करते हैं शांति के लिए, कुछ लोग घर में हमारे मन की शांति और हमारे आस पड़ोस में काम में शांति के लिए, यूहन्ना का 14:27 क्या कहता है, इसे हम देखेंगे। यूहन्ना 14:27 मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। हालेलुया। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें वैसा नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। ओके, परमेश्वर सबसे पहले यहाँ पे हमें शांति देता है हर एक चीजों में, जहां जहां पे हमें शांति चाहिए। और फिर से कहता है अपनी शांति, मतलब प्रभु अपनी शांति तुम्हें देता है। जैसे वो तृप्त है हर एक चीजों में, वो हमें वो तृप्त देता है, वो हर एक चीजों में शांति देता है। जैसे संसार देता है
वो कुछ पल की शांति होती है, वो कुछ समय का शांति होता है, मगर पूरा दिन, जैसे कि मान लो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे बोलते हैं ना कि शांति के लिए ये करो या वो करो, ऐसा करो वैसा करो, उस क्षण तक या उस समय तक हम शांत रहेंगे या फिर शांति हमें महसूस होगी, हमें लगेगा हा बहुत अच्छा हुआ, मगर पूरे दिन भर बाद में हमें अशांति हमारे मन में रहेगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे सोच विचार हमारे मन में हैं। मगर परमेश्वर यहाँ पे कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। ओके, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मगर हर एक चीजों में मन में घबराओ और डरो नहीं। ओके, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, डरो मत। या जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हमें उत्तर देता है ये वचन के द्वारा, और इसे हमें घोषित करना है। प्रभु तूने कहा है कि तू शांति देगा, और वहां पर प्रभु तूने अपनी इच्छाओं को पूरा किया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। फिर हम देखते हैं जैसे आखिरी बात इस भाग में कि याकूब के 5:16 में जैसे परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, या उसे हम पढ़ेंगे पहले। याकूब 5:16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे एक दूसरे से सहमत अपनी आप पापों को मान लो, मतलब अपने पापों को मानो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ओके, यही परमेश्वर कहता है कि हमें जरूरत है हमारी चंगाई के लिए, हमारे बोलते हैं ना कि हम विश्राम के लिए, फिर शांति के लिए, जो भी चीजें हैं हमारे संग हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जितना कार्य हम खुद के लिए प्रार्थना करके नहीं कर सकते, उतना हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसमें खुश होता है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है क्या कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्यशाली है, और वहां पे कार्य होता है। या और वही चीजें हमें करना है, वहां पे परमेश्वर हमें आज्ञा देता है वो चीज करने के लिए। हालेलुया। तो जैसे हमने सीखा दोस्तों कि हमें क्यों प्रार्थना करनी है, और अभी हम देखेंगे कि किससे प्रार्थना करना है। तो दोस्तों उत्तर साफ है, परमेश्वर से। वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए, आपके लिए इस धरती को बनाया, और उसी के पुत्र ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए हर एक प्राण को देकर अपनी बलिदानी दी है। वो यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। भजन संहिता के 86 के 8 से 10 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 86:8 से 10। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के। भजन संहिता 86:8 से 10। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकार तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। तू आश्चर्य कर्म करने वाला है, और वो सिर्फ तू ही परमेश्वर है, तेरे अलावा और कोई श्रेष्ठ नहीं है। वहां पे हमें उस परमेश्वर से, उस यहोवा से जिसने उस धरती और पृथ्वी और आकाश का निर्माण किया, वो सभी चीजों में हमें मदद की, हमें बनाया, वो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों जैसे हम देखते हैं मूसा के जीवन में, मूसा के साथ परमेश्वर था, और वो परमेश्वर जैसे निर्गमन में देखते हैं कि 13 के 21 में किस तरह से उसने सुबह के समय बादल के स्वरूप में परमेश्वर ने लोगों को और मूसा को और उनके लोगों को अगुवाई की, मार्गदर्शन किया, और रात में आग के खंबे के समान। तो आइए उसे हम पढ़ते हैं। निर्गमन 13 वचन 21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियारा देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। आमीन।
परमेश्वर उनको वैसे अगुवाई करता था। ओके, जब उन्होंने मांगा कि प्रभु हमें मार्गदर्शन कर, तो मूसा के समय में परमेश्वर ने वहां पर उसको, उसके द्वारा उनके लोगों को, जो मिस्र के लोग थे, उनको वहां पे मार्गदर्शन किया गया। और उसी तरह हम दानियल के 6:21 और 22 में हम देखते हैं कि दानियल को परमेश्वर ने कैसे मदद की और कैसे सहारा दिया। दानियल का 6:21 और 22 वचन। दानियल 6 अध्याय वचन 21 और 22। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। आमीन। वैसे वहां पे परमेश्वर ने दानियल को उस समय मदद की कि किस तरह से कि शेर की, लेकिन सिंह की गुफा में भी वो पूरी तरह से सुरक्षित था, क्योंकि वो निर्दोष था। और उसने प्रार्थना की थी कि प्रभु सहायता कर, तू ही है जो जानता है कि मैं निर्दोष हूँ और तू न्याय कर। फिर हम देखते हैं कि अब्राहम के समय में परमेश्वर ने कैसे उसको वो वादा दिया कि जहां पर परमेश्वर ने उसको जो करने के लिए कहा था उसने किया, और परमेश्वर ने उसको वरदान दिया। यहाँ पे हम उत्पत्ति के 17 के 4 से 6 में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 17 अध्याय वचन 4 से 6। देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सो अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। और मैं तुझे अत्यंत ही फलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश के राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर यहाँ पे कहता है, और वो सही है, उसने अब्राहम को जगत का पिता बनाया जब उसने परमेश्वर की बात को सुनकर वैसा किया जैसे परमेश्वर ने उसे कहा। जब उसने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे बोलता है ना कि जब उसने पुत्र मांगा, परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। और उसकी परीक्षा के लिए परमेश्वर ने वहां पे उसको कुछ करने के लिए कहा, अपने ही बेटे को जब बलिदानी देने के लिए कहा, उसने वो चूका नहीं। और वहां पे परमेश्वर ने उसे आशीष किया और एक वरदान भी दिया कि तेरे वंश से राजा उत्पन्न होंगे। वो परमेश्वर का अनुग्रह है जब हम सब पे भी होगा, जैसे यीशु मसीह के भी जीवन में हुआ, जैसे परमेश्वर ने उसे मृतकों से जिलाया। पहले कुरिन्थियों के 15 के 3 से 5 में हम देखते हैं, इसे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 से 5। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा कि हर एक समय परमेश्वर की जब मरा वो गाड़ा गया और फिर से जी भी उठा। किसने उठाया? परमेश्वर ने। वहां पर परमेश्वर शारीरिक रूप से जो कैफा को दिखा और उसी तरह 12 को भी दिखाई दिया, वो चीजें परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि वो दिखाई दिया, मतलब वो आत्मा से नहीं वरन शरीर से उठा था। परमेश्वर ने उसको शरीर से उठाया, और वहां पे परमेश्वर ने वो साबित करके दिखाया कि जो कोई मुझ पर भरोसा करेगा वो जिएगा, वो मरेगा नहीं। और उसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए एक नया जीवन परमेश्वर ने रखा है और वो हमें देगा। और जैसे रोमियो के 8 के 28 में परमेश्वर कहता है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। और वही जो इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर ने मूसा के साथ, अब्राहम के साथ किया,
दानियल के साथ किया, जो हमारे साथ भी कर रहा है, कि हमें बुलाया है आज के इस सत्र के द्वारा कि परमेश्वर कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत काल का जीवन पाएगा। और वो जीवन वो मैंने जो हर एक को दिया है मार्गदर्शन के द्वारा, पर उनको वरदान देते हुए, उनको एक नया जीवन देते हुए, हर एक समय मैं वो तुम्हारे साथ भी करूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि जब भी वो परमेश्वर जिस पे हम भरोसा करके उससे प्रार्थना करेंगे, वो हमारे जीवन में ऐसे मार्गदर्शन को देगा, सुरक्षा बनाए रखेगा और वहां पे हमें वरदानों से भरेगा, जैसे अब्राहम को किया, दानियल को किया, मूसा के जीवन में किया। जैसे मूसा को अगुवाई की, मूसा को मार्गदर्शन किया, दानियल को छुड़ाया, सुरक्षित किया, जैसे अब्राहम को वरदान देकर और यीशु मसीह को मृतकों से जिलाकर, वैसे ही हमारे साथ भी होगा। और वही चीजें हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है कि जो कोई उसके लिए बुलाए गए हैं और जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए भलाई उत्पन्न होगी। तो दोस्तों, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उससे प्रेम करना है और वही चीजें, आशीष को हमें पाना है। तो सच में परमेश्वर आपको आशीष करे। जैसे ये सत्र के अनुसार हमने बहुत सीखा कि कैसे प्रार्थना करना है और किससे प्रार्थना करना है और वो परमेश्वर कौन है। आगे आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे कि हमें कैसे, बोलते हैं ना, कि कैसे प्रार्थना करना है या क्यों प्रार्थना करना है हमने देखा। अभी हमें देखना है कि कैसे प्रार्थना करना। तो अलग अलग तरीका है, अलग अलग स्वभाव है, उसके अनुसार हमें प्रार्थना करना है। वो अगले हफ्ते हम सीखेंगे। मगर इस सत्र के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हर एक जो वचन हमने सुना उस वचन को समझिए और उसे कार्य में लाइए। या आइए हम प्रार्थना के द्वारा अंत करें। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय कि तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा तूने हमारे जीवन में रखा। तो हमें आशीष करना, स्पर्श करना इस समय परमेश्वर, जैसे तूने हमें ये वचन देकर आशीषित किया। हर एक वचन जो हमने सुना वो परमेश्वर हम समझ सके और उससे हम परमेश्वर कार्य में लाए। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु कि तू हमारी मार्गदर्शन करना, हमें सुरक्षा बनाए रखना प्रभु राजा, हमारे जीवन में तेरी आशीष को रखना, तेरे पवित्र आत्मा को रखना राजा, और नई जीवन को देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि तेरी अनुग्रह में, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा में तो हमें चलाना, तो आशीषित करना और तेरी अनुग्रह में तो हमें बनाए रखना राजा। इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए, सारी महिमा, आदर, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं हम। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद आप सबका, जैसे आप ऑनलाइन सभा में जुड़े हैं। हम आशा करते हैं ये वचन आपके लिए फलदायक हो। आप तक न रखे, आगे बढ़ाइए और इसके द्वारा आप फलदायक हो। परमेश्वर आपको आशीष करे, सुरक्षित रहिए, हर एक नियमों का पालन करें। हम अगले हफ्ते मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश, इतने अच्छे वचन को बांटने के लिए। जैसे हमने सुना है, प्रार्थना करना, हमेशा लगातार प्रार्थना करें, दृढ़ बने और निरंतर प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।